We are the sun that rises. No compromises. For us, healthy is not just a trend. It is our weekday. It is our weekend. But health at the cost of taste? A question rises. Not for us, for we make no compromises. The India of today makes no compromises on health or taste. And that is why it chooses US Cranberries. US Cranberries, the taste of health. सूर्य नमस्कार इज़ एन अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर एवरीवन, लेकिन आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सूर्य नमस्कार स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। हेलो नमस्ते, दिस इज़ वंदना गुप्ता एंड यू आर वाचिंग फिट दैट। As I mentioned, Surya Namaskar is an excellent practice. It is definitely wonderful for pregnant women, but of course with some modifications and precautions. तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के डिफरेंट स्टेजेस पर आप किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सूर्य नमस्कार को और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस के साथ। सबसे पहले आपके मैट के एज पर आकर खड़े हो जाएंगे, ऑफ कोर्स इन फ्रंट। जो आपके पैरों के बीच का डिस्टेंस है वो आप हिप विड्थ रखेंगे इनिशियल ट्राइमेस्टर में, लेकिन जैसे आपका थोड़ा बेली आने लगता है तो ऑफ कोर्स यू वांट टू कीप देम वाइडर देन योर हिप्स। फॉर्मली दोनों पैरों को मैट पर रख लीजिए, नी कैप्स को पुल अप कीजिए, इंगेज योर थाई मसल्स। आपके दोनों हाथ जो हैं वो बेली पर ले आइए। इनहेल एंड एक्सहेल कंप्लीटली वंस। इनहेल अगेन। एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर में ले आएंगे नमस्कार मुद्रा में। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ झुकेंगे जितना आप कंफर्टेबली झुक सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यू मे गो अ लिटिल डीपर, बट इन द second and the third trimester you may not want to go really deep, so just a little bit of back bend is enough. As you exhale, straighten your body and slowly start bending forward and down towards your mat. अगर आपको लगता है that you are not comfortable, bend your knees a lot here. जितना आप अपने knees को bend करना चाहते हो उतना कर सकते हैं, and then drop your hands towards the floor. ड्रॉप योर हेड एज वेल। अगर आपको लगता है आप कंफर्टेबल नहीं हैं, मैट तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, और अपने दोनों हाथों को ब्लॉक्स पर रख दीजिए। जो ब्लॉक की हाइट है वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग चूज कीजिए। सिंस आई कैन गो ऑल द वे डाउन, आई एम जस्ट गोइंग ऑल द वे डाउन। इनहेल करते हुए जो आपका राइट लेग है उसे पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इन अ डीप लॉन्ग लंज एंड लुक अप। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर यू कैन कीप बोथ ऑफ योर हैंड ऑन योर लेफ्ट नी एंड लुक अप। एक्सहेल, हैंड्स डाउन ऑन द मैट। इनहेल करते हुए जो पीछे वाला टो है उसे टक करेंगे और लेफ्ट लेग को भी लेकर जाएंगे। योर लेग्स आर वाइडर देन योर हिप्स इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन। अगर आप यहाँ कंफर्टेबल नहीं हैं देन कीप बोथ द नीज डाउन। So you have to come on your all fours. Exhale करते हुए we'll go in Shashtanga. Inhale करते हुए भुजंगासन कैसे करना है बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि ट्रेडिशनल भुजंगासन में हम नहीं जाएंगे। दोनों पैरों के बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस बना के रखेंगे। Inhale, slide and up. So आपका pelvic एरिया मैट पर नहीं है, ज़मीन पर नहीं है, उठा हुआ है। सिर्फ आपकी थाई मसल्स जो हैं वो मैट से लगी हुई है, एंड यू डोंट हैव टू गो बैकवर्ड, जस्ट दिस मच इज इनफ। नाउ टक योर टोज, कम ऑन योर ऑल फोर्स, शिफ्ट योर हिप्स बैक एंड गो इन डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, अधोमुख स्वानासन। दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ से ज़्यादा का डिस्टेंस है। इनहेल करते हुए आपका जो राइट लेग है उसे हाथ के बाहर की तरफ रखेंगे, पीछे वाला नी ऑन द फ्लोर, फ्लैट फुट ऑन द फ्लोर। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल यू नो योर ऑप्शन। एक्सहेल करते हुए जो आपके हाथ हैं दोनों को मैट पर रखेंगे। ध्यान रखिए जो आपका राइट पैर है उसके अंदर की तरफ रखना है आपने हाथ, और एक्सहेल करते हुए जो आपका पीछे वाला पैर है उसे भी
मैट के सामने की तरफ ले आएंगे. Bend your knees a lot, as much as you want. हाथों को थोड़ा आगे रखना है तो वो भी चलेगा. ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं. इनहेल करते हुए या तो अपने हाथों को सीधा ऊपर लेकर आएंगे या फिर आपके वेस्ट लाइन को पकड़ेंगे. कम अप, इनहेलिंग, और थोड़ा सा बैक बेंड. एक्सेल, स्ट्रेटन योर बॉडी, palms to your heart center and then to your belly. Inhale and exhale. It's very important to understand what your body is saying to you. अगर आपको लगता है आपको कहीं भी इनहेल एक्सहेलेशन के बीच में रुकने की ज़रूरत है, लाइक इनहेल, palms up, arms up, exhale, go down, लेकिन आपको लगता है इनहेल करने के बाद यही एक्सहेल करने की ज़रूरत है, you certainly can do that. So there is no hard and fast rules for mamas कि आपको इनहेल के बाद एक्सहेल में ज़रूर bend forward ही करना है. So you choose your ideal modification according to yourself. So I'm going to show you one more modification in सूर्य नमस्कार. इसमें हम कोबरा यानी भुजंगासन बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्पेशली फॉर द मॉम्स जिनको टमी आ चुका है, क्योंकि लाइंग ऑन द स्टमक एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट एडवाइजेबल. तो चलिए देखते हैं कैसे करना है सूर्य नमस्कार विद दैट मॉडिफिकेशन भी. दोनों पैरों के बीच में हिप विड्थ या उससे थोड़ा ज़्यादा गैप रखकर खड़े हो जाइए. दोनों पंजे अच्छे से फर्मली आपके मैट पर रखे हुए हैं. उसके बाद नी कैप्स को पुल अप कीजिए, थाई मसल्स को एंगेज कीजिए, पेल्विक एकदम न्यूट्रल है. और इसके बाद इनहेल डीपली, palms to your belly if you feel like. I really love it this way. Exhale, relax completely. Inhale. एक्सेल करते हुए दोनों हाथों को हार्ट सेंटर पे ले आएंगे नमस्कार मुद्रा में. इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे. चाहें तो आप नमस्कार मुद्रा में हाथ रख सकते हैं, चाहें तो कीप देम अपार्ट, इट्स कंप्लीटली अप टू यू. एंड बैक बेंड as much as you can comfortably. In the last trimester you don't have to even go backward. Exhale, bend forward as slow as possible. If you feel that you can keep your knees straight, it's fine. If you need to bend, you certainly can do that. Inhale, take your right leg back in a deep, long lunge. Probably you want to walk your hands back and look up. You know your option. You can come here as well. Or you can use your blocks. Plank or no plank, this is completely up to you. You know, if you know plank, then you have to go on your all fours. If you are doing a plank, then keep your legs apart, more than your hips. Exhale, knees on the floor. Now from here, we go in child posture, keeping your knees wider and your fist one on another. Rest here, exhale completely. As you inhale, arms ahead, probably want to point your fingertips on the mat. Just feel your shoulders a little, palms flat on the floor. Inhale, come rising on your fours first. Shift your hips back, tuck your toes under, lift your whole body up in downward facing dog. पैरों के बीच में हिप से थोड़ा ज़्यादा गैप है. Inhale. Bring your right leg outside of your hand. अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, यहाँ पर भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. First your back knee on the floor, flat foot on the floor, and then drag your right leg in front. You know your option. You can stay here or come here. Exhale, palms on the floor. Inhale again. Exhale करते हुए आपका जो लेफ्ट लेग है उसे भी सामने की तरफ ले आएंगे. If you need to bend your knees a lot, please do so. Inhale करते हुए arms overhead if possible, or else grab your waistline. Come up, a little back bend. Exhale, straighten your body, palms to your heart center, and then to your belly. Relax, breathe in and out.
So this is the way you can follow Surya Namaskar either with modified Bhujangasana or upward facing dog or without it completely. So I'm gonna show you on the left side both of it in a flow now. For the first variation I'm going to use the block. For the second variation I'm not going to use the blocks. तो दोनों ही मैं left side करने वाली हूँ इस बार. First modification B, second modification B. So you really need to just choose according to your body growth कि आपको सूर्य नमस्कार with cobra करना है या without cobra करना है. For this one, I'm keeping my legs hip width apart. Inhale and exhale. Firmly, my legs are pressed on the floor, kneecaps pulled up, thigh muscles are engaged, my hands to my belly because I love grabbing my belly. You can keep them by your body as well. It's completely up to you how you want to do that. Inhale and exhale. Inhale one more time, nice and deep. Exhale, palms to your heart center in Namaskar Asana. Inhale, arms overhead, a little back bend, just a little. Exhale, start bending forward as slow as you reach with your hands on the floor. You know your options better this time. I'm using the blocks this time. Inhale, taking my left leg back in a deep long lunge, walking my hands a little back. I actually want to keep the block inside of my right foot, looking up. Exhale. Blocks को side पर रख दीजिए, palms on the floor, taking my right leg also back. Plank or no plank, this is completely up to you how you want to do it. I don't want to choose the plank for this one, so I'm going with my all fours. Exhale करते हुए, chest and chin also on the floor. Shashtanga. Now from Shashtanga to Bhujangasana, just see this. Inhale, lift yourself a little up. And then your thigh muscles are on the floor, but your pelvis is not on the floor. You're not shrugging your shoulders up as well though. And जो दोनों पैर हैं, वो दोनों के बीच में अच्छा खासा gap है. Exhale, push yourself up, come on your all fours, hips a little backward, tuck your toes under, lift your whole body up in Adho Mukha Svanasana, downward facing dog. अगर हील्स मैट पर नहीं भी लग सकते हैं तो इट्स फाइन. अपने नीज को बेंड करके रख लीजिए और हील्स को थोड़ा सा ऊपर उठा के रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इनहेल करते हुए लेफ्ट राइट नी ऑन द फ्लोर, फ्लैट फुट ऑन द फ्लोर. इफ यू आर यूजिंग योर ब्लॉक, यू कैन यूज योर ब्लॉक्स. हाइट अपने अकॉर्डिंग चूज कीजिए ब्लॉक की. फ्रॉम हियर एज यू एक्सहेल, push yourself a little up and bring your right leg also in front, आपके ब्लॉक के बाहर की तरफ. If you are comfortable, you can keep your knees straight or bend your knees a lot, whatever feels the best for you. Grab your waistline or arms straight over your head. Inhale, come up, a little back bend. Exhale, straightening of your body, palms to your heart center and then to your belly. And relax. Now I'm going to show you the other way, and I'm not going to use the blocks as well this time. So this time my legs are wider than my hips, especially for the people who are having belly like me. Inhale and exhale. Palms are on my belly. This is up to you how you want to keep them. Feet are firmly pressed on the mat. Kneecaps pulled up, thigh muscles are pulled up. Inhale and exhale. Inhale one more time, deep and nice. Exhale, palms to your heart center. Inhale, arms overhead, back bend. Exhale, start bending forward from your waistline. Palms on the floor, drop your head. If you need to bend your knees, please do so. जो palms हैं वो अपने पैरों के थोड़ा सा आगे रखिए. Inhale करते हुए left leg back in a deep long lunge, walking my hands back.
Looking up. Exhale. Inhale, tuck your back toe in and take your right leg also back. Come in plank. Legs are wider than your hips. Exhale. Knees on the floor, come on your all fours. This time we are not going to do Bhujangasana at all. Sit back in child posture, बालासन. अपने दोनों हाथों से मुट्ठियाँ बना लीजिए और अपना forehead उस पर relax कीजिए. Rest and relax here for one breath, one deep breath. Exhale करते हुए आपके दोनों हाथों को सीधा ले जाइए. And press your fingertips so that you will feel your upper back a little. Palms को flat रखिए. Come on your all fours. Tuck your toes. Shift your hips a little back and go straight in Adho Mukha Svanasana. Downward facing dog. Legs are wider than your hips. Inhale करते हुए left leg को left हाथ के बाहर की तरफ रखेंगे. And look up. Exhale करते हुए right leg को भी आपके right hand के बाहर की तरफ रखिए. Bend your knees if you need to, as much as you want to. Inhale करते हुए come up. A little back bend. Exhale, straightening of your body, palms to your heart center and then to your belly. Relax. So this is how we practice Surya Namaskar. सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपकी फिजिकल बॉडी एंड मेंटल बॉडी दोनों के लिए. आपकी फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छे से एक्टिवेट कर देता है पूरी तरह से और साथ ही ब्लड सर्कुलेशन जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है. साथ ही आपके माइंड को एकदम काम एंड रिलैक्स कर देता है. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप आपके वेरिएशन को ढंग से चूज़ करें. बी वेरी माइंडफुल. इसीलिए मैंने पहले आपको दोनों वेरिएशन राइट साइड में दिखाए हैं, सो दैट यू कैन चूज़ फर्स्ट that which one is better for you, which one is working for you. And the most important part, please consult your doctor before starting off with any of the practice. It's not just the Surya Namaskar. आप कोई भी physical practice शुरू करने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. हो सके तो अपना प्लान उनके साथ शेयर कर लीजिए. दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू प्लान एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस, सो दैट योर डॉक्टर कैन गिव यू अ ग्रीन सिग्नल टू प्रैक्टिस. हैंस you will be at least tension free to practice such kind of yogic practice. And I'm 100% sure that this is going to feel the best for your body during the pregnancy and amazing for your mind, because no stress is very important during pregnancy. And for such interesting videos, keep watching Fit Tak. Namaste.